आप सभी का सुजा समाचार के खास कार्यक्रम आपकी विधानसभा आपकी खबर में। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा को जामडोली स्थित सामाजिक न्याय संकुल परिसर में विशेष योग्यजन बहनों ने राखी बांधी। मुख्यमंत्री ने सभी बहनों से आत्मीय संवाद किया और दिव्यांगजनों को डिजिटल हीयरिंग व लर्निंग किट वितरित किए। इस अवसर पर श्री शर्मा ने खीर प्रसादी बांटी और परिसर में सिंदूर का पौधा भी रोपा। साथ ही विशेष योग्यजनों को मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल भेंट की गई। मुख्यमंत्री ने राजकीय बौद्धिक दिव्यांग गृह के बच्चों द्वारा बनाई गई हस्त निर्मित सामग्रियों की प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार दिव्यांगजनों के हितों के लिए सदैव समर्पित है और उन्हें हर संभव सहायता पहुंचाई जाएगी। डूंगरपुर पुलिस ने एसपी श्री मनीष कुमार के निर्देश पर पुलिस लाइन में बलवा परेड और भीड़ नियंत्रण अभ्यास का आयोजन किया। अभ्यास का उद्देश्य आपातकालीन स्थितियों और कानूनी व्यवस्था बिगड़ने की दशा में त्वरित और सटीक कार्रवाई करना था। आरआई श्री भैयालाल आंजना के नेतृत्व में किए गए इस अभ्यास में लगभग 125 लोगों की नकली उग्र भीड़ बनाई गई, जिस पर आंसू गैस, लाठीचार्ज और नकली गिरफ्तारियों का अभ्यास किया गया। एसपी श्री मनीष कुमार ने बताया कि डूंगरपुर की विशेष भौगोलिक स्थिति को देखते हुए पुलिस का दक्ष होना जरूरी है। अभ्यास के तहत प्राथमिक उपचार, महिला आत्मरक्षा, नाकाबंदी और घटनास्थल की सुरक्षा जैसे प्रशिक्षण भी दिए गए। सुमेरपुर के पाली रोड पर एक प्रमुख निजी बैंक ने अपनी 20वीं शाखा का भव्य शुभारंभ किया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रहे कैबिनेट मंत्री और सुमेरपुर विधायक श्री जोगाराम कुमावत ने फीता काटकर शाखा का उद्घाटन किया। श्री कुमावत ने कहा कि इस शाखा से स्थानीय लोगों को बेहतर बैंकिंग सेवाएं मिलेंगी और क्षेत्रीय आर्थिक विकास को गति मिलेगी। उन्होंने भरोसेमंद बैंकिंग व्यवहार पर जोर देते हुए कहा कि बैंक और ग्राहक के बीच तालमेल से विश्वास बनता है। बैंक प्रबंधन ने बताया कि अब डिजिटल बैंकिंग, लोन, बीमा और निवेश जैसी सुविधाएं स्थानीय स्तर पर उपलब्ध होंगी। कार्यक्रम में व्यापारी, जनप्रतिनिधि और नागरिक बड़ी संख्या में मौजूद रहे। से यहाँ के व्यापारियों को, यहाँ की जनता को, यहाँ के किसानों को भी इसका लाभ मिलेगा और आने वाले समय में ये बैंक इस क्षेत्र में अच्छा काम करके अच्छी सेवाएं देगी, जिससे हमारे यहाँ जो व्यापार है वो और बढ़ेगा और फलेगा फूलेगा और निश्चित रूप से व्यापार के क्षेत्र में हमारे व्यापारियों को सहयोग मिलेगा। वैसे सुमेरपुर की मैं यहाँ 45 साल से ज्यादा समय से हूँ और यहाँ सिर्फ एक बैंक हुआ करता और वो थे एसबीबी थे। सलूम्बर जिले के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय थाना में मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के निर्देश पर हर घर तिरंगा अभियान के तहत विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। विद्यालय में विद्यार्थियों ने तिरंगा और राखी थीम पर रंगोली बनाकर देशभक्ति की भावना व्यक्त की। साथ ही राखी विषय पर पोस्टर प्रतियोगिता भी आयोजित हुई, जिसमें बालक बालिकाओं ने उत्साह से भाग लिया। कार्यक्रम के दौरान विद्यार्थियों ने एक दूसरे को राखी बांधी और राष्ट्र की एकता व अखंडता की शपथ ली। प्रधानाचार्य भावना गुप्ता ने इस मौके पर कहा कि हमें देश की सीमाओं की रक्षा कर रहे वीर जवानों के सम्मान में उनके नाम की राखी अपने भाइयों की कलाई पर बांधनी चाहिए और स्वतंत्रता दिवस पर हर घर पर तिरंगा जरूर फहराना चाहिए। चित्तौड़गढ़ जिले के कपासन उपखंड की ग्राम पंचायत मुंगाना में जिला कलेक्टर श्री आलोक रंजन की अध्यक्षता में रात्रि चौपाल का आयोजन हुआ। सरकार की योजनाओं की जानकारी और जन समस्याओं के त्वरित समाधान के उद्देश्य से आयोजित चौपाल में 35 शिकायतें प्राप्त हुईं, जिनमें से अधिकांश का मौके पर ही निस्तारण किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन व रक्षा सूत्र बांधकर स्वागत से हुई। जिला कलेक्टर ने शिक्षा, खेल और सामाजिक योगदान देने वाले प्रतिभागियों को सम्मानित भी किया। पेयजल, सड़क, सफाई, रोजगार, आधार केंद्र, अतिक्रमण और चिकित्सा समेत कई मुद्दों पर तुरंत कार्रवाई के निर्देश दिए गए। पौधारोपण अभियान को सफल बनाने पर भी जोर दिया गया। मसले आते हैं, हम रात्रि चौपाल में पहले ही इस बात को
अनाउंस कर देते हैं कि जो मसले यहाँ पर सुलझ सकते हैं, मौके पर सुलझ सकते हैं, उसमें विशेष ध्यान रखा है। लेकिन ऐसे कोई प्रकरण यहाँ पर आए, कुछ प्रकरण आए ऐसे जो इरीगेशन के तालाब के थे, एक आध प्रकरण कुछ इस तरह का है, तो उसमें संबंधित राजस्व अधिकारी को निर्देश दिए गए कि वो उस प्रकरण में अपने स्तर पर जांच करें और जांच करके यदि कोई पुराना प्रकरण है तो उसमें नियमानुसार कार्रवाई करें। कुछ प्रकरण ऐसे हैं जो रेवेन्यू कोर्ट में चले गए, कुछ प्रकरण ऐसे हैं जिनमें कि थोड़ा पक्का निर्माण ऐसी स्थिति हो सकती है, तो नियमानुसार कार्रवाई में जो भी समय लगेगा हमने वो भी उनको बता दिया, इसलिए उस हिसाब से उसको करेंगे। आज की सुनवाई में कुल 35 से ज़्यादा प्रकरण प्राप्त हुए और कुछ प्रकरण ऐसे थे जिनमें कि हमने यहाँ मौके पर उसका निस्तारण भी किया। एक आध प्रकरण हमको ऐसा भी मिला जिसमें शायद एक किसी का कार्ड बंद था, उनको चितौड़ मिला के या कहीं दिखाएंगे क्योंकि वो उनका दिव्यांगता का सर्टिफिकेट एक अलग प्रकार का था। परंतु ये अच्छी बात लगी कि जो विभागीय अधिकारी हैं वो मीटिंग में तैयारी करके आए थे और इरीगेशन में कहीं पानी नहीं आ रहा है तो उसको लेकर के जो शिकायत की गई थी और पुराना मसला है उसका समाधान किया जाए। सादुलपुर नगर पालिका परिसर में रक्षाबंधन पर्व सादगी और उत्साह से मनाया गया। कार्यक्रम की शुरुआत स्वच्छता संकल्प के साथ हुई, जिसमें सफाई कर्मचारियों और अधिकारियों ने शहर को स्वच्छ और हरा भरा रखने की शपथ ली। इसके बाद महिला सफाई कर्मचारियों ने अधिकारियों को राखी बांधी। एसडीएम मीनू वर्मा ने अधिशासी अधिकारी श्री राकेश अरोड़ा को राखी बांधकर पर्व की भावना को साझा किया। श्री अरोड़ा ने कहा कि राखी रिश्तों की तरह हमें राष्ट्रीय ध्वज का भी सम्मान करना चाहिए। इस अवसर पर हर घर तिरंगा अभियान के तहत सफाई कर्मियों को तिरंगे झंडे और मिठाई वितरित की गई। कार्यक्रम में स्थानीय नेताओं और अधिकारियों की उपस्थिति रही। डीडवाना के पीएम श्री राजकीय सोनदेवी बांगड़ गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल में एनीमिया मुक्त राजस्थान अभियान के तहत 438 बालिकाओं की हीमोग्लोबिन और ब्लड ग्रुप जांच की गई। भारत विकास परिषद के सहयोग से आयोजित इस निःशुल्क शिविर में छात्राओं को परामर्श और उपचार की सुविधा भी दी गई। जिला पुलिस अधीक्षक ऋचा तोमर ने शिविर को सराहनीय बताते हुए कहा कि ऐसी पहल किशोरियों के स्वास्थ्य के लिए बेहद जरूरी हैं। उन्होंने छात्राओं को लक्ष्य निर्धारण और मेहनत से पढ़ाई करने की प्रेरणा भी दी। डीग जिले में साइबर ठगी के खिलाफ चल रहे ऑपरेशन एंटीवायरस 2.0 अभियान को बड़ी सफलता मिली है। जिला पुलिस अधीक्षक श्री ओम प्रकाश मीणा के नेतृत्व में बीते 10 दिनों में 248 साइबर ठगों को गिरफ्तार किया गया है। एसपी श्री मीणा ने पत्रकार वार्ता में बताया कि ये ठग अलग अलग ऑनलाइन धोखाधड़ियों में लिप्त थे। पुलिस ने इनके कब्जे से 104 मोबाइल फ़ोन, 183 फर्जी सिम कार्ड, 8 एटीएम कार्ड और 2 वाहन जब्त किए हैं। 27 जुलाई से जारी इस विशेष अभियान का उद्देश्य साइबर अपराध पर प्रभावी नियंत्रण करना है। एसपी ने इसे जनता की सुरक्षा की दिशा में अहम कदम बताया। ऑपरेशन एंटीवायरस के तहत हमारे मुकदमों में वांछित मुलजिमों को अरेस्ट करने के लिए हमने एक अभियान चलाया था, जिसमें हमने पिछले 8 दिनों से हमारी जो डीएसटी टीम है, जो हमारे थाना अधिकारी हैं और जो स्टेशन लेवल पे टीम्स हैं, उनका गठन करके और उनको अरेस्ट किया है और सीनियर अधिकारियों के गाइडेंस में ये ऑपरेशन चलाया गया था, ऑपरेशन एंटीवायरस। इसके तहत हमने करीब 248 अपराधियों को 8 दिनों में अरेस्ट किया है और ये जो 248 अपराधी हैं ये सिर्फ वांछित अपराधी हैं जो हमारे मुकदमों में वांछित हैं। इसके अलावा जो हमने करंट में जो साइबर के केसेस रजिस्टर किए हैं और उनमें जो अरेस्ट किए हैं वो हमारे अलग हैं, ये सिर्फ मुकदमों में वांछित है। इसके साथ में जो सामग्री जब्त हुई है केस से रिलेटेड, उसमें साइबर ठगी में प्रयुक्त मोबाइलों की संख्या 104 है। साइबर ठगी प्रयुक्त सिम कार्ड और जो फर्जी सिम कार्ड है उनकी संख्या 183 रही है। जब्त एटीएम कार्ड की संख्या 8 है और साइबर ठगों से जब्त वाहनों की संख्या 2 रही है। आज़ादी का अमृत महोत्सव अंतर्गत हर घर तिरंगा अभियान का शुभारंभ सज्जनगढ़ पंचायत समिति परिसर में देशभक्ति के जोश और पर्यावरण के संकल्प के साथ हुआ। पंचायत समिति प्रधान श्री रामचंद्र डिंडोर और विकास अधिकारी श्री जगन प्रसाद ओझा की अगुवाई में अधिकारियों और कर्मचारियों ने स्वच्छता व प्लास्टिक मुक्त भारत की शपथ ली। कार्यक्रम की शुरुआत तिरंगा रंगोली से हुई, जिसने जनसमूह को आकर्षित किया। अधिकारियों ने हर गांव में स्वच्छता, कचरा प्रबंधन और प्लास्टिक रोकथाम की जिम्मेदारी लेने का संकल्प लिया। कार्यक्रम में हर घर तिरंगा अभियान का महत्व बताया गया और लोगों से 13 से 15 अगस्त तक हर घर पर तिरंगा फहराने की अपील की गई।
उदयपुर रेंज के आईजी श्री गौरव श्रीवास्तव ने डूंगरपुर के एक दिवसीय दौरे में एसपी कार्यालय का निरीक्षण किया और पुलिस अधिकारियों के साथ कानून व्यवस्था की समीक्षा बैठक ली। एसपी श्री मनीष कुमार ने अवैध खनन, शराब व मादक पदार्थों की तस्करी पर की जा रही कार्रवाई की जानकारी दी। आईजी श्री श्रीवास्तव ने तस्करी पर रोक के लिए डूंगरपुर पुलिस की सराहना करते हुए आवश्यक संसाधन शीघ्र उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया। मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि सीमावर्ती जिलों में मादक पदार्थों की जड़ों तक पहुंचने के लिए गुजरात व एमपी पुलिस के साथ समन्वय कर कार्रवाई की जा रही है। श्री साहब द्वारा अल्प समय में ही कुछ बहुत अच्छे स्पेशल ऑपरेशंस लॉन्च किए हैं, जो डूंगरपुर के जो मैंने आपको स्पेसिफिक क्राइम रिलेटेड प्रॉब्लम्स बताई, उनको एक एक करके और बड़े सिस्टमेटिक तरीके से एड्रेस करने के लिए योजना बना करके लागू किए जा रहे हैं, जिसके अच्छे परिणाम भी देखने को मिले हैं। ये नेटवर्क तभी टूट पाएगा जब राजस्थान पुलिस के साथ साथ गुजरात पुलिस और हरियाणा पुलिस में भी पूर्ण रूप से हम एक दूसरे से क्राइम डेटा और इंटेलिजेंस की शेयरिंग कर पाएँ और उनके साथ जॉइंट ऑपरेशन कर पाएँ। नेबरिंग स्टेट्स के एसपीज और आईजीज के साथ भी बॉर्डर मीटिंग्स वगैरह भी शीघ्र आयोजित की जाएंगी। स्वतंत्रता दिवस समारोह की तैयारियों को लेकर पटवार सभागार में एसडीएम सीमा मीणा की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई। बैठक में ब्लॉक स्तरीय अधिकारी और सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि शामिल हुए। एसडीएम ने बताया कि उपखंड स्तरीय मुख्य समारोह गांधी पार्क के नवीन रंगमंच पर आयोजित किया जाएगा। सभी विभागों को आयोजन से जुड़ी जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। शिक्षा विभाग, नगरपालिका, पंचायत समिति समेत सभी अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि 15 अगस्त से पहले सभी तैयारियां समय पर पूरी कर ली जाएं। बैठक में सभी विभागीय अधिकारी और सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि मौजूद रहे। जयपुर नगर निगम ग्रेटर मुख्यालय में इस बार रक्षाबंधन का पर्व एक विशेष रूप में मनाया गया। महापौर डॉक्टर सौम्या गुर्जर ने स्वच्छता योद्धाओं को राखी बांधी और उनके समर्पण को सम्मानपूर्वक नमन किया। उन्होंने यह संदेश दिया कि सफाई कर्मचारी सिर्फ कामगार नहीं बल्कि हमारे परिवार का हिस्सा हैं। महापौर ने कहा कि हमारे स्वच्छता मित्र शहर की जीवन रेखा हैं और उनका सम्मान करना हम सभी का कर्तव्य है। इस आयोजन ने रक्षाबंधन को केवल परंपरा तक सीमित नहीं रखा बल्कि सेवा और समर्पण के रिश्ते को रक्षा सूत्र के रूप में नई ऊंचाई दी। इस मौके पर महिला सफाई कर्मचारियों ने भी खुशी जाहिर करते हुए कहा कि उन्हें अपने काम के लिए सम्मान मिलना गर्व की बात है। रक्षाबंधन के इस भावनात्मक आयोजन ने समाज को एक सकारात्मक संदेश दिया कि सच्ची सेवा का भी सम्मान होना चाहिए करके और यहाँ मुख्यमंत्री सद्भावना केंद्र के अंदर बैठकर ये राखियाँ बनाई है, जो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को हम सब बहनों के विश्वास और स्नेह के साथ में भेजी जा रही है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देश के लिए जो कार्य किया और महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए जो कार्य किया, चाहे उज्ज्वला योजना हो या पीएम स्वनिधि योजना हो या फिर महिलाओं को घर घर में शौचालय दिया, इज्जत घर दिया और महिलाओं को नारी शक्ति वंदन अधिनियम लेकर आए, महिलाओं का सम्मान किया, तो ये हम सब करोड़ों बहनों की तरफ से ये स्नेह है जो प्रधानमंत्री जी को हम भेज रहे हैं। और ये राखियाँ विशेष रूप से स्वच्छता योद्धाओं के द्वारा तैयार की हुई राखियाँ हैं जो प्रधानमंत्री जी को बहुत ही स्नेह के साथ में हम भेज रहे हैं। और स्वच्छता बंधन, क्योंकि रिसाइकिल राखियाँ यूज़ करेंगे तो हमारा शहर स्वच्छ होगा और हम रीयूज़ और रिड्यूस करेंगे हम, और ये एक बेहतर संदेश है पर्यावरण के लिए। और ये राखियाँ वृक्षों को भी बांधी जाएगी ताकि हम एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत जो वृक्ष लगाएंगे उन वृक्ष की रक्षा करने का भी जिम्मेदारी है वो हम सब उठाएंगे। नगर निगम में जो हमारी महापौर है सौम्या गुर्जर जी ने, उन्होंने एक रक्षाबंधन का कार्यक्रम हर साल की तरह आज भी रखा है और उसमें स्वच्छ जो योद्धा हैं और इसके अलावा जो सुरक्षा कर्मी हैं उन सभी को वो रक्षाबंधन की राखी बांध रही है। और हम बहनों ने भी उनकी रक्षा सूत्र बांधा है क्योंकि उन्होंने एक भाई की तरह महिलाओं के लिए काम करती रही हैं। जैसे आपने देखा होगा शक्ति वंदन में इतनी सारी बहनों को रोजगार देना, बहनों के लिए आगे बढ़ के काम करना, ऐसे बहुत सारे नवाचार इन्होंने किए हैं। इसके लिए हम सौम्या जी को रक्षाबंधन पे राखी बांधते हैं ताकि वो इसी तरह हम बहनों के लिए काम करते रहें। इसके लिए उनको बहुत बहुत बधाई। हमारी महापौर डॉक्टर सौम्या गुर्जर जी ने हम बहनों के लिए भाई का ही फर्ज निभाया है। शक्ति वंदन के द्वारा इन्होंने इतना वुमेन अपलिफ्टमेंट का काम किया है कि हम सोच ही नहीं पा रहे कि उनका धन्यवाद कैसे कहें। और एक भाई का पूरा उन्होंने इस तरीके से फर्ज निभाया है कि अभी अभी हमारी सारी बहनें आ रही हैं लघु उद्योग भारती की, और वो सभी बहनें यहाँ पर आके महापौर साहिबा को राखी बांधेंगी
और रक्षाबंधन के उपलक्ष्य में उन्होंने इतना अच्छा कार्यक्रम रखा, सफाई कर्मियों के लिए इतना सारा काम कर रही हैं वो लगातार, जयपुर शहर की स्वच्छता के लिए काम कर रही हैं। और आज उन्होंने वादा भी मांगा है सफाई कर्मियों से कि अगले स्वच्छ सर्वेक्षण में वो ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा काम करके उनका सौम्या जी का हर बार का है, वो हर बार राखी बेचती हैं और अलग अलग प्रकार से बेचती हैं। पिछली साल भी मुझे याद है उन्होंने एक गोबर से बनी हुई राखी भेजी थी जिसमें बीज भी थे। इस बार उन्होंने रिसाइकल प्रोडक्ट्स पे काम किया है, तो रिसाइकल राखी भेज रही हैं। तो उनके बहुत यूनिक से विचार होते हैं हर बार, जो अलग अलग तरीके से वो प्रधानमंत्री मोदी जी तक पहुंचाती है। मेरी राखी जो है वो मेरे स्वच्छता योद्धाओं को बंधती है और वो विश्वास जो है हर बार एक ही वचन लेती हूँ कि आपको ये राखी बांध रही हूँ। हमारा शहर स्वच्छता में अगला जो पायदान है वो उच्चतर आए उसके लिए, और मेरे स्वच्छता योद्धा भाइयों ने करके दिखाया है, राखी की लाज रखी है यूँ कहूँ तो। उन्होंने राखी मैंने बांधी पिछले वर्ष और इस बार 16वें पायदान पर लेकर आए हैं और इस बार फिर से उसी विश्वास के साथ मैं राखी बांधूंगी। मेरे स्वच्छता योद्धा भाई स्वस्थ रहते हुए इस शहर को स्वच्छ करने में कड़ी भूमिका है वो निभाएंगे। हमारे आज के खास कार्यक्रम आपकी विधानसभा आपकी खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। धन्यवाद।